Hello students, this is the online teaching platform of Sukravati Public School, and I am going to take up today in this maths class our first topic for class 8, which is exponents. ठीक है, exponents. ठीक. अब बेसिकली इस चैप्टर में आपके क्या होता है कि देखिए ऐसे समझिए, इफ अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 4 है ना, तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका मतलब हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, क्या समझते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है. इसी तरह आपसे अगर कह दिया जाए कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे इंटू करते हुए ये n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट आप n रिजल्ट भी लिख सकते हो. वो कैसे लिखोगे, 3 की पावर n. ठीक. अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 की पावर n. ठीक है. अब आपका जो ये फॉर्म होता है 3 रेज टू द पावर 4, इसको आप पढ़ते कैसे हो, इसको आप रीड कैसे करते हो, 3 रेज टू द पावर 4. ठीक है. कैसे पढ़ोगे, 3 रेज टू द पावर 4. ठीक. ये पूरा ऐसे पढ़ते हो आप. अगर 3 रेज टू द पावर 4 लिखा है उसको ऐसे पढ़ोगे. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके जानने के लिए जो है, एक मिनट, वो क्या है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके जानने के लिए है कि अगर 3 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है तो जो ये नीचे वाला नंबर होता है, जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे है, नीचे का मतलब बेस, ये क्या कहलाता है, बेस. और जो ये ऊपर है ये वाला आपका क्या कहलाता है, पावर. ठीक है. ये एज अ होल टुगेदर अगर कहीं पे लिखा है x की पावर n, तो ये फॉर्म जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस फॉर्म को हम कहते हैं, जो ऐसे पावर के फॉर्म में लिखा होता है, इस फॉर्म को हमने नाम दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और इसमें आपका जो ये चीज है ये कहलाती है बेस, और जो ऊपर है ये कहलाता है पावर. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है कि इसका रेसिप्रोकल ढूंढो आप. किसका, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है a अपॉन b. ठीक है. a अपॉन b अगर दिया हुआ है a अपॉन b होल रेज टू द पावर आपका n. ठीक. मान लीजिए ये दिया हुआ है. अब इसका आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल किसी भी चीज का, जैसे अगर मान लीजिए हम बोले कि x का रेसिप्रोकल क्या है, तो x का रेसिप्रोकल होता है 1/x. ठीक. तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सीधी सी एक बात ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका मान लीजिए सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है a रेज टू द पावर -2. अगर a रेज टू द पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये आपका हो जाएगा 1/a रेज टू द पावर 2. इसी तरह वाइसे वर्सा है, अगर कहीं पे दिया हुआ है 1/a रेज टू द पावर 2 है तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो a रेज टू द पावर -2. तो ये जो बेसिकली ये रेसिप्रोकल हो जाता है. जब रेसिप्रोकल होता है तो जैसे a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a. इसी को आप 1/a को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे, a की पावर -1. ठीक. इसी तरह अगर 1/a स्क्वायर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, a रेज टू द पावर -2. इसी तरह
इसको क्या लिखोगे, a रेज टू द पावर -3। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें से सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको तुरंत ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ऐसे सिर्फ होता क्या है, वो पावर सेम की सेम उतर जाती है, सिर्फ माइनस लग जाता है और ये ऊपर आ जाता है जो नीचे रहता है। ठीक है, इसको अगर एक जनरल रूल में आपको बताऊंगा तो वो आप ऐसे समझ लो, अगर कहीं पे दिया हुआ है a/b होल रेज टू द पावर n, ठीक है। अब अगर आपने बोला होल रेज टू द पावर -n, ठीक है, अब ये है। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे इसका रेसिप्रोकल लिख दो, ठीक, और इसे पॉजिटिव करो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a/b का b/a, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, और इसको आपने पॉजिटिव कर दिया। ठीक, इसको आपने पलटा और इसकी वैल्यू आपने अपोजिट लिख दी, ये b/a रेज टू द पावर n। अब ये एकदम ये वैल्यू दोनों बराबर है। इसी को बदल के आप इधर लिख सकते हो, इसी को बदल के आप इसमें लिख सकते हो, और इसको बदल के आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी को फर्दर आप अगर मान लीजिए खोलेंगे तो ये ऐसे लिख दोगे, b रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, जाए यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है लॉज हो जाते हैं। एक्सपोनेंट्स में आपके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, जिसके बिना आपके इसके सवाल जो हैं वो नहीं लगेंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके लॉज हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके क्या क्या हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला आपका आ जाता है कि अगर x की पावर m इंटू वाई की पावर m, ठीक, अगर ये आपका दिया है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, अब इन दोनों में आपके बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं और जो पावर्स हैं वो सेम है, तो डिफरेंट जो बेसिस हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और होल रेज टू द पावर सेम हो जाती है। ठीक है, मतलब कि x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m इज इक्वल टू xy होल रेज टू द पावर m। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड आपका क्या हो जाता है, अगर दिया हुआ है x बाय वाई होल की पावर m, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा x की पावर m अपॉन y की पावर m। ठीक है, अब आपका इसके बाद क्या लॉ हो जाएगा, तीसरा लॉ आपका आ जाएगा, अगर आपका दिया हुआ है x की पावर m इंटू एक्स की पावर m, दोनों में बेसिस सेम है लेकिन पावर आपकी डिफरेंट है ना, तो इसका क्या होता है, पावर तो ज्यों की त्यों वैसी उतर जाती है और जो बेस तो वैसे का वैसा ही उतर जाता है और जो पावर्स होती हैं उनका ऐड हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके बेसिस सेम है, ये आपकी ये प्रॉपर्टी तभी लग सकती है, पावर्स का एडिशन तभी हो सकता है जब आपके दोनों में बेसिस सेम हो। ठीक है, अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है तो ये इक्वल टू एक्स एम प्लस एन। इसका अगर एग्जाम्पल एक देखना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल आपका बहुत सिंपल सा ये हो जाएगा कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये क्या होगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 2 और 2 प्लस 3, ये m है ये n है। ठीक, और ये दोनों आपके मान लीजिए x है। तो वही चीज़ को एग्जाम्पल अगर आप को रिलेट करोगे तो 2 की जगह 2 उतर गया और दोनों पावर्स का आपका प्लस हो गया, ये सीधे आपका 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, और इसको चाहो तो आप उसकी वैल्यू लिख दो। ठीक,
एक आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका x की पावर m, ठीक, होल रेज टू दी पावर n। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया हुआ है कोई, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको सीधे आप खोल दो x की पावर m n, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही इसको खोल के ब्रैकेट पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, x की पावर m n, ठीक। अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ आपकी हो जाएगी, अगर मान लीजिए कहीं पे दिया है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। अब दोनों आपके बेसिस सेम है, ठीक है, पर पावर डिफरेंट है, लेकिन बीच में मेन बात क्या है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने प्लस किया था पावर्स को। अब जब डिवाइड होता है, जब डिवाइड होती हैं तो पावर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब x की पावर m माइनस n। जब डिवाइड आ जाएगा तो m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। बेस तो जो का जो सेम उतर जाएगा, पावर्स आपकी m माइनस n, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वही रेसिप्रोकल वाला, वो क्या है, x की पावर अगर माइनस m दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका x की पावर माइनस m आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका खुलेगा तो 1/x की पावर m हो गया। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/x होल की पावर m, ठीक है। ये भी आपकी हर जगह पे लगती है, इम्पोर्टेंट है लॉ, ठीक है। x की पावर माइनस m खुलेगा तो 1/x की पावर m, 1/x होल पावर m। और फिर लास्ट आपका क्या आता है लॉ, लास्ट वाला लॉ जो है वो आपका ये है सीधा सा, अगर आपका कहीं पे भी जो अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर है, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी, बस जीरो ना हो, ठीक है। अगर कोई भी रैशनल नंबर है, मान लीजिए x जिसकी पावर जीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1, ठीक। अगर किसी भी चीज की वैल्यू, अगर किसी भी चीज की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसी तरह कुछ भी हो, b की पावर 0 इक्वल टू 1, a की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके सारे लॉज हो गए, ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, x की पावर m इंटू वाई की पावर m क्या हो जाएगा, xy होल की पावर m। इसी तरह x अपॉन वाई होल की पावर m क्या हो जाएगा, x पावर m अपॉन y पावर m, ठीक है, खुल जाएगा दोनों में। थर्ड, x की पावर m इंटू x की पावर n। अब x दोनों बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई होता है तो x m प्लस n हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी चीज में डिवाइड होगा तो x पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस सेम है, बेस देखिए बेस दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों में बेस सेम होने चाहिए, पावर डिफरेंट है, ठीक, तब ये वैल्यू तब ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो m प्लस n होता है, और डिवाइड हो रहा है तो m माइनस n। इसी तरह अगर x की पावर m होल रेज टू द पावर n है तो इसको क्या हो जाएगा, x m इंटू n, सीधे ब्रैकेट जैसे खुलता है वैसे खुल के ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हाँ। और लास्ट क्या है, x की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/x की पावर m इज इक्वल टू 1/x होल की पावर m। ये रेसिप्रोकल वाली वैल्यू है, इसको आप जब रेसिप्रोकल करके लिखते हो तो ये पावर आपकी का साइन चेंज हो जाता है, और बस रेसिप्रोकल कर दो, ठीक। सिंपल सी चीज़ है, अगर कहीं पे भी आपको दिखा मिले कि x माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सिंपल आप सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सीधे की सीधे 1/x की पावर 2, बस, और कुछ नहीं, ठीक। और लास्ट क्या है, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तब इसकी थ्योरी पार्ट तो आपका खत्म हो गया इस चैप्टर का। चैप्टर बहुत आसान है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको पहले लिया है।
फिर सवाल लगा लेते हैं। ये आपके पहले एक्सरसाइज से सवाल लगाते हैं। ये आपका है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। इसको पावर नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। जैसे आपके नंबर दिए हैं 9/25 इंटू 64/25, ठीक है। अब इसको आपको पावर नोटेशन में चेंज करना है पूरे को। तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसको पावर में चेंज करना है, सबको पावर में चेंज करते जाइए। ये आपको दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर है, तो आपने लिख दिया 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये 64 किसका होल स्क्वायर है, 8 का है, तो ये 8 आ जाएगा ऊपर, नीचे 5 आ गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले में तो बहुत आसान है, नीचे में तो आपके दोनों में 5 ही है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में आपको दिक्कत आएगी। ऊपर वाले में अब जैसे क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर वाले में क्या है, अगर इसको एक साथ लिख दें अगर, तो 3 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, ठीक, अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें आपका ये वाली जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, उसमें क्या था, उसमें अगर आपके दोनों पावर सेम है और बेस जो है वो डिफरेंट है, तो क्या हो जाती थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी, अगर x की पावर m इंटू वाई की पावर m दिया हुआ है, तो x y की पावर m हो जाता है ना। ये अभी पढ़ा था, यही वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, तो सीधे क्या हो जाएगा, 8 3 सा, ये सीधे 8 इंटू 3 कर दोगे आप, और उसको उसकी पावर कर दो, तो 8 इंटू 3 और उसकी पावर 2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका जो था वही चलता रहेगा, क्या है, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक, जो था। अब ऊपर आपका क्या आ गया, सीधे 8 3 सा 24, और नीचे अगर आप चाहो तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना है, तो इसको 5 स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर लिख दो, वही बात पड़ेगी। ये अगर चाहो तो 5 स्क्वायर नहीं लिखोगे अगर, तो 5 स्क्वायर को सीधे 25 लिखो, और 25 इंटू 25, ठीक है, स्क्वायर ही तो है वो। तो ये हो जाएगा 8 3 सा 24 का स्क्वायर, और नीचे 25 का स्क्वायर। इसको चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 24/25 होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सीधे बस सिंप्लीफाई करते जाना है, पावर्स में चेंज करते जाओ, और आराम से बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी, तुरंत वहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका कि पावर के फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब एक सवाल लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। ये जैसे है -3/4 पावर 3 इंटू 3 की पावर -3 अपॉन 4 की पावर -2, ठीक, -2/3 होल की पावर 3, और ये करना, ठीक है। अब ये देखने में लगता है कि टफ है, पर इसको जब आप करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए -3/4 इसको आपने ऐसे उतार दिया, ठीक। अब इसके अंदर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर्स हैं ये 3/4 ही है ना, 3/4 -3 और यहाँ -2 और ये -2/3 की 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस में पावर दी है, पहले तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक। तो 3 की पावर ये आपका हो जाएगा 3/4 है, ये आपका हो जाएगा 4/3 है। ये वाले सवाल से गलत समझ जाएंगे।
तो इसमें वही वाला सवाल, यही वाला सवाल कर ही लेते हैं। अच्छा रुकिए बता ही देते हैं। पहले मुझे लगा थोड़ा सा ऑनलाइन बताने में दिक्कत ही ना हो जाए। -3/4 इंटू, और यहाँ ब्रैकेट में 3 की पावर -3 अपॉन 4 की पावर -2, ठीक है, -2/3 होल की पावर 3, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक करके एक एक पार्ट को सॉल्व करते चलो। इसमें जैसे देखो अभी -3 है, यहाँ पे अगर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करना है ना, आपको खोलना है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो -3 इसको अगर चाहो तो यहीं पे -3 को अभी ऐसे ही उतार दो, पहले इस वाले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे क्या करोगे, अब जैसे ये देख रहे हो ये वही वाला फॉर्म है। अगर ऐसे लिखा हुआ है x की पावर -m तो 1/x की पावर m हो जाएगा, ठीक। अब इसी में इसको अगर जब पलटोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो 4/3। अब 4 की पावर क्या थी यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, और 3 की पावर माइनस तो हट जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 हो गया अपॉन 4 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3, माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर, ठीक। अब बस सबको मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए। 3 3 9, 9 3 27। अब 3 बार में तो ये -27, ठीक है, -27 अपॉन 4 4 16, 16 इंटू 4 48, ठीक। अरे 4 4 16, 16 इंटू 4 64 आपका, सॉरी 64, ओके। एंड देन यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 27 माइनस 2 2 4, 4 2 8 अपॉन 27, ठीक। अब इसको आपने सॉल्व कर दिया। -27 अपॉन 64 इंटू 16 - 8 अपॉन 27। अब सीधे इसको बस आपस में सॉल्व कर दीजिए। ये तो ये कट गया आपका, और ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 8 64। तो एक माइनस भी बचा था, तो आंसर क्या आ गया, -1/ नीचे बचा था 8। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट में जो सिंप्लीफिकेशन वाले सम है उसका सम है, ठीक है, 5th का 4th तक, ठीक। एक्सरसाइज 2.1 का। चलिए अब एक एग्जाम्पल से लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ये आप एग्जाम्पल से लगाते थे, फिर एक्सरसाइज वाले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 प्लस है ये 4 - 1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/3/2 होल पावर माइनस, ठीक है। ये आपका सवाल है। अब इसमें आपको बस एक एक करके सॉल्व करते जाइए। 4 की पावर -1 है, ये आपका हो गया 1/4, प्लस 8 की पावर -1 है, ये हो गया 1/8, ठीक। बाहर आ गए, डिवाइड। अब ये 1/3/2 की पावर -2 है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/2 होल की पावर 2, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसको आपने ऐड कर दिया, 2 + 1, ओके, ये हो गया,
डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये आ गया 3/8 डिवाइडेड बाय इसको भी आप चाहो तो खोल दो, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, तो 3/8 डिवाइडेड बाय 9/4। और इससे आगे आओगे तो अब जानते हैं आप, जैसे जब डिवाइड होता है तो आप बस इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब आप डिवाइड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप कर रहे हो A/B डिवाइडेड बाय C/D, ठीक है, इसको आप लिखोगे A/B डिवाइडेड बाय C/D। जब ये खुलता है तो ये हो जाता है A/B इंटू ये वाला पलट के हो जाता है D/C, ठीक है। ये वाला पलट के इसमें मल्टीप्लाई होता है, तभी आंसर आता है AD/BC, ठीक है। वो बाकी की वो बात की बात है, अलग बात है। सीधे आपको बस बात ये समझा रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो, है ना, तो आप उसी के रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि जैसे 3/8 है डिवाइडेड बाय 9/4 है ना, तो इसको इंटू कर दो 4/9 से, ठीक। या तो जो ऐसे समझ लो, या फिर सिंपल भाषा में जैसे आप करते हो वैसे करके ही देखो। कैसे? ऐसे 3/8 डिवाइडेड का क्या होता है साइन, डिवाइडेड का ये साइन है, डिवाइडेड बाय 9/4, ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये कैसे हो जाता है 3/8 इंटू नीचे वाला जो आता है, जब वो ऊपर आता है ना, जब ऊपर लाओगे तो वो पलट जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4/9, ठीक है। वही चीज़ आ गई। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख के कर लो, या डायरेक्ट 3/8 इंटू इसको पलट दो, डिवाइड के बाद वाला चीज़ फ्रैक्शन पलट जाता है, तो 3/8 इंटू 4/9। अब बस आपने 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9, सीधे आंसर क्या आ गया 1/6। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ओके। अब एक लास्ट सवाल और लगा लेते हैं। एक लास्ट सवाल आपका ऐसा आता है जिसमें कभी कभार पावर्स जो हैं वो आपकी अननोन रहती हैं, उन्हें निकालना होता है। जैसे n के फॉर्म में दे दिया, अब बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे होते हैं सवाल? ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3/4, ठीक, 3/4 होल की पावर -6 इंटू 4/3 होल की पावर -8, ठीक। ये अगर बराबर दिया है आपके 3/4 होल की पावर n, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये n का पता लगाओ, फाइंड n, ठीक। अब इसमें आप कैसे करोगे? अब इसमें आपको दिख रहा है कि जो आपका RHS है, ये आपका RHS है, ये आपका LHS है। तो RHS में आपके 3/4 है बेस और पावर है n। तो अगर हम आपके LHS में अगर 3/4 बेस ले आएं और पावर एक साथ इकट्ठा रख दें, तो 3/4 और 3/4 सेम बेस हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ LHS RHS में बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, ठीक है। तो वो लॉजिक को यूज करते हुए हम इस सवाल को करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे? पहले वाले को तो आपने 3/4 को टच ही नहीं किया, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट में आप आओ, जब यहाँ पे 4/3 है और -8 है, अब वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो आप। ये माइनस है, इसको हटाना है, तो आपने इसको पलट दिया 3/4 और ये हो गया आपका +8, ठीक। ये हो गया, ये बराबर हो गया 3/4 की पावर n के,
नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब ये आपका देखिए ये आपका ए की पावर है, देखिए सेम 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 बेस है, ठीक, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो वही वाला इक्वेशन लग जाएगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, x की पावर m प्लस n, ये वाली इसमें प्रॉपर्टी लगा दी आपने, क्या हो जाएगा 3/4, ठीक, ये x की जगह पे आ गया, और ये पावर्स क्या हो जाएंगी, एड -6 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 3/4 होल की पावर n की, और अब फाइनल ये आ गया 3/4, 8 - 6 2, ठीक, और 3/4 होल पावर n। अब दोनों में इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो 3/4 आपके दोनों में बेसिस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के बाद डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, व्हेन बेसेस आर सेम in the when bases are same in both LHS and RHS, therefore power should also be same and n is equal to 2, okay। इस तरीके से आपने find the value of n आ गया, ठीक। अब बाकी के कोशिश करिए, सवाल ट्राई करिए सारे, 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग ट्राई करो, and if you guys have any problem please try to contact me and I will, as soon as possible I will try to revert, okay, thank you।